जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जणणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 गाथा हैं। भाषा प्राकृत है, शैली सुगम है, सुंदर है, अच्छी है। और विषय इसमें जो है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का। हम सब लोग जो हैं 13 नंबर की गाथा जिसमें गुणस्थान की चर्चाएं हो रही थी। 6वां गुणस्थान प्रमत्त विरत को अच्छे से समझ रहे थे। प्रमाद पूर्वक जो संयम है उसे प्रमत्त विरत कहते हैं। 15 प्रकार का आगम में प्रमाद बताया गया है। कितने प्रकार का? 15 प्रकार का। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है 15 प्रमाद। 4 वी कथा, स्त्री, भोजन, राष्ट्र और चोर, ये 4 वी कथा हैं। 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 इंद्री, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। ठीक है, और एक निद्रा और एक स्नेह। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। विकथा किसे कहते हैं? तो यहाँ परिभाषा दी है। विकथा, संयम विरुद्ध कथा को विकथा कहते हैं। परिभाषा में ध्यान देंगे, संयम विरुद्ध बातें कही गई हैं। जो संयम विरुद्ध कथाएं हैं, किस्से हैं, कहानी हैं, उपन्यास हैं, ये सब की सब विकथा कहलाएंगे। संयम विरुद्ध कथा, जैसे मेरा संयम वर्धन नहीं हो रहा हो, सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं हो रहा हो, ऐसी जितनी भी कथाएं होंगी वो विकथाएं कहलाएंगी। पुराणों में जो कथाएं हैं वो विकथा नहीं हैं। क्यों नहीं है भी कथा? क्योंकि उन कथाओं के माध्यम से हमें अपने परिणामों में दृढ़ता मिलती है, हमें हमारे संयम में वृद्धि होती है। जितनी भी अपन कथा कहानी पढ़ते हैं, अंत में वे भोगो भोग को छोड़ करके, संसार शरीर को छोड़ करके मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं। इसलिए वो कथाएं, वो कहानी हमें संबल देती हैं। कोई पुण्य की कहानी है, कोई पाप की कहानी है, तो हमें बताती है कि पाप कर्म के उदय से जीव कितना दुख प्राप्त करता है और पुण्य के उदय से जीव संसार में कितने सुख प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से संयम वर्धन जितनी कथाएं हैं वो सम्यक कथा हैं, उन्हें विकथा में नहीं डालें। कुछ लोग हैं तो प्रथमा योग ग्रंथ को विकथा में डाल देते हैं, बोले ये विकथा है, इसकी चर्चा क्या करना, अध्यात्म पढ़ो। ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है संयम विरुद्ध कथा को विकथा कहते हैं। तो संयम विरुद्ध कथा क्या है? जैसे स्त्रियों की कथाएं करना, स्त्रियों की चर्चाएं करना, ये संयम विरुद्ध कथा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से चोर कथा, चोरों की कथाएं करना, तो वो कौन सी कथा हो जाएगी? वो भी संयम विरुद्ध कथाएं हो जाएंगी। राष्ट्र कथा, राष्ट्र को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटे से, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये होता है, वो होता है, उसमें हमारा कोई आत्मकल्याण नहीं है, ये प्रमाद है। उतनी देर आपको पर में रुचि हो रही है, आत्म रुचि नहीं हो रही है, बस ये प्रमाद हमारा कहलाएगा, तो संयम विरुद्ध कहलाएगा। और इसी प्रकार से चोर कथा के भोजन कथा जो सबसे ज़्यादा होती है। भोजन कथा में कैसा भोजन बनाया, वहाँ ऐसा भोजन बना था, यहाँ तो ऐसा बना, इसमें तो ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, ऐसा था, खट्टा था, मीठा था, कसायला था, इसके हाथ में स्वाद नहीं है, भैया उसके हाथ तो बहुत स्वाद है, खाओ तो मज़ा आ जाता है, उंगलियाँ चाटते रह जाओ। मतलब ये जितनी बातें हैं, और जगह जगह की कुछ स्पेशलिस्ट प्रसिद्ध होती हैं, स्पेशलिस्ट होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। जगह जगह में कहीं जाओ तो यहाँ पे ये चीज़ प्रसिद्ध है, वहाँ पे वो प्रसिद्ध है, आगरा का ये प्रसिद्ध है, दिल्ली का वो प्रसिद्ध है, बॉम्बे का वो प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से उस प्रसिद्धि वाले जो भोजनों की चर्चाएं करना और समय टाइम पास निकालना, ये भी कथा है, ये प्रमाद है। कसाय, संयम गुण को घाते उसे कसाय कहते हैं। जो संयम गुण को घात रहा हो उसे कसाय कहते हैं। ध्यान रखना, जो घाते वही कसाय है। कसाय के उदय से कभी संयम नहीं होता है, और ऐसा कभी पढ़ भी मत लेना और किसी को बता भी मत देना। कसाय के उदय से कभी संयम नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हो आप महाराज जी? अनंतन सुंदर कसाय के उदय से सकल चारित्र होता है।
भैया नहीं नहीं, संजुलन कसाय के उदय से सकल चारित्र नहीं होता है। आप अनंतमंदी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये 12 प्रकार की चौकड़ी कसाय के अभाव होने पर जो है सकल चारित्र होता है। तो कसाय के अभाव से हुआ है, लेकिन सुनील कसाय का तो वहाँ उदय है। हाँ उदय है ना, तो वो भी संयम का घात कर रही है। कौन से संयम का? यथाख्यात चारित्र का घात कर रही है। इसलिए जो संयम गुण को घाते उसे कसाय कहते हैं। कसाय जो कसे, जो दुख दे, जो कष्ट दे, जो पीड़ा दे, उसका नाम कसाय है। इंद्री, संयम विरोधी इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को इंद्री कहते हैं। इंद्री कौन सी लगाना है? संयम विरोधी इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति। जो विषयों की प्रवृत्ति हो, पर कैसी हो रही हो? संयम का विरोधी हो रही हो, तो ऐसा लगाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं लगाएंगे कि हम जो है इंद्री का उपयोग कर रहे हैं तो हम असंयमी हो गए, ऐसा नहीं लगाना। जैसे हम भगवान को देख रहे हैं, चक्षु इंद्री के से हमारे भगवान हमारा विषय बन रहे हैं ध्यान के लिए, आत्मा को शुद्ध के लिए, तो ये चक्षु इंद्रिय का विषय बढ़िया है। कानों से हम माँ जिनवाणी सुन रहे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, तो कर्ण का विषय फिर ठीक है, ये संयम विरोधी नहीं है। भगवान को आँखों से देख करके दर्शन करना, कर्णों से उनकी स्तुति सुनना, उपदेश सुनना, ठीक है, इन हाथों से आहार दान आदि देना, तो ये इंद्रियों का जो है दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग है। जहाँ इंद्रियों का दुरुपयोग होगा वहाँ संयम का नाश होगा। तो इसलिए परिभाषा क्या बनाई? संयम विरोधी इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को। जो विषय की प्रवृत्ति हो रही है पांचों इंद्रिय मन से, पर कैसी हो रही है? संयम का नाश करके हो रही है, तो बोले वो कहलाता है इंद्री। और ऐसे इंद्री का जो है त्याग होना चाहिए। प्रमाद है ये, वो इंद्री प्रमाद कहलाएगा। कौन सा प्रमाद कहलाएगा भाई? इंद्री प्रमाद। इंद्री का क्या प्रमाद है? कि संयम का विरोध हो रहा है, यही इंद्री का प्रमाद है। विषयों में प्रवृत्ति हो रही है। अब कोई व्हाट्सएप देखे, फेसबुक चलाए, मूवी देखे, तो ये क्या हो रहा है? जिसमें यहाँ वहाँ की मूवियाँ देखें, संसार की मूवियाँ देखें, पिक्चर्स देखें, तो क्या हो रहा है? तो ये हमारी चक्षु इंद्री का प्रमाद कहलाएगा, जो संयम का विरोध कर रहा है। फिर दिया है चौथे नंबर में निद्रा। क्या लिखा है यहाँ पर? स्त्यान गृद्धि आदि 3 अथवा निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से पदार्थों का सामान्य मात्र ग्रहण को रोकने वाली जड़ रूप अवस्था निद्रा है। निद्रा क्या है? जड़ रूप अवस्था है, चाहे वो कितनी भी हो, छोटी भी हो, हल्की हो और अति देर तक की हो, लेकिन वो जड़ रूप कहलाती है। और वो अवस्था जो होती है हमें सामान्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करने देती है। तो सामान्य पदार्थों का जो ग्रहण करने वाली, ग्रहण को रोकने वाली, उस ग्रहण को रोकने वाली जो अवस्था है वो निद्रा अवस्था होती है। तो इस प्रकार की निद्रा भी जो है हमारे संयम में दोष लगाने वाली है, ये प्रमाद की दशा है, ये भी नहीं होना चाहिए। निद्राओं को भी जीतना चाहिए। फिर दिया अंतिम प्रमाद के भेद में प्रणय। प्रणय मतलब होता है स्नेह। बाह्य पदार्थों में ममत्व रूप भाव स्नेह है। तो मुनि की भी एक स्नेह प्रमाद है। कभी कभी उनको भी कुछ चीज़ों से स्नेह हो सकता है, भक्त से भी, चेला चेली से भी, पिछी से, कमंडल से, या किसी के घर मकान को देख करके कितना सुंदर, अच्छा है, ऐसा ममत्व भाव आया, फिर भले चला गया हो लेकिन परिणाम आ गया। तो वो परिणाम जो स्नेह आया हुआ है, वो स्नेह भी जो है वो प्रमाद का कारण है। प्रमाद अवस्था में ही ये मेरा भक्त है, ये मेरा चेला है, ऐसा भाव, ममेदम भाव प्रकट होता है। मिथ्यात वाला ममेदम भाव नहीं है, चाहे वो वात्सल्य वाला भाव हो या साधर्मी के कल्याण का भाव हो। एक गुरु को भी शिष्यों पर क्या बोलते हैं? ममेदम भाव आता है कि हमारे शिष्य हैं। तो ये जो परिणाम है, ये जो स्नेह है, ये भी प्रमाद है। नहीं आए तो अप्रमत्त में पहुंच जाएं, और रहे तो ये प्रमाद मतलब प्रणव में रहते हैं। हाँ, संसार संबंधी वाला प्रमाद नहीं है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, मैं तो इनके साथ नहीं रह सकता, ये तो मेरे साथ ही रहेंगे, ये होगा वो होगा, ये धन दौलत है, ये सब मैं रखूँगा, गाड़ी घोड़ा सब रखूँगा, ये तो क्या, ये प्रमाद नहीं है, ये तो अनाचार है, ये तो
प्रमाद बहुत बड़ा प्रमाद हो गया जो नीचे ले जाने वाला है, तो सूक्ष्म रूप से जो प्रमाद दशा पाई जाती है मुनिराज की, वो यहाँ बताई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को 15 प्रकार के प्रमादों का अभाव करना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। तो प्रमाद की दशाओं को जो व्यक्ति समझ लेता है वो इन चीज़ों को छोड़ करके आगे के गुण स्थानों में बढ़ जाता है। जो मुनिराज हैं सामायिक स्थापना वाले या छेदोस्थापना चारित्र वाले, ये सभी मुनिराज जो हैं छठे गुण स्थान से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, मुनिराज का जो गुण स्थान प्रारंभ होता है, चाहे पुलाक का चाहे बकुश का, इनके कोई से भी का प्रारंभ होगा वो छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होगा। फिर ऊपर के गुण स्थान मुनिराज के बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे परिणामों में विशुद्धि होती जाती है, जैसे जैसे ध्यान की दशा बढ़ती है, शुद्ध उपयोग की दशा प्रकट होती है, स्वात्मानुभूति होती है, वैसे वैसे जो है उनके गुण स्थान बढ़ते हैं। अर्थात वो छठवें से सातवें, सातवें से आठवें, नौवें, 10वें और 10वें से कहीं 11वें में अथवा 12वें में जाते हैं तो ऊपर बढ़ जाते हैं, 11वें में तो नीचे उतर जाते हैं। तो मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 जो गुप्तियाँ आदि हैं वो भी ले लेते हैं विशेष रूप से, 5 इंद्रिय निरोध हैं, 6 आवश्यक हैं समता आदि, और इसी प्रकार से जो विशेष जो गुण हैं वो जैसे नग्न रहना, एक टाइम भोजन करना, खड़े होकर भोजन करना, केश लॉन्च करना, ये इनके मुनिराजों के विशेष गुण हैं। तो ये 7 विशेष गुण, इन सबको मिला करके 28 मूल गुण जो बन जाते हैं, इनका जो पालन करते हैं वो प्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती महामुनिराज कहलाते हैं। 7वां गुणस्थान क्या नाम है इसका? अप्रमत्त विरत। ध्यान रहेगा, अप्रमत्त विरत। जहाँ प्रमत्त का अभाव हो और संयम का पूर्ण पालन हो उसे अप्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। मुनि जीवन का सबसे पहला गुणस्थान यदि कोई होता है तो वो 7वां गुणस्थान होता है। आप कहेंगे कल तो आपने 6वां पढ़ाया था, 6वें से हम 7वें गुणस्थान में आए हैं। नहीं, सबसे पहले यदि कोई गुणस्थान बनता है तो वह 7वां गुणस्थान बनता है। कोई पहले गुणस्थान से 7वें में जाएगा तो 7वां गुणस्थान बनेगा। कोई चौथे गुणस्थान से कोई मुनि बने तो वो भी 7वें में जाएगा, और कोई 5वें गुणस्थान से भी मुनि बने तो भी 7वें में ही जाएगा। क्योंकि 6वां गुणस्थान जो है वो चढ़ते समय नहीं बनता है, उतरते समय बनता है, मतलब गिरते समय बनता है। पहले 7वें गुणस्थान में पहले पहुँचे और फिर वहाँ से 6वें में आए। ऐसे यदि अंतर मुहूर्त में मोक्ष होने वाला होगा तो उसमें भी संख्यातवार जो है 6वें 7वें गुणस्थान में झूले की तरह, जो झूला झूलते ना, यहाँ से एक स्थान फिर एक स्थान, ये ऐसे ही जो है वह 6वां 7वां गुणस्थान बनता है। तो आपसे कोई पूछे कि मुनि बनते ही सबसे पहला गुणस्थान कौन सा बनता है, तो मुनि जीवन का सर्वप्रथम कोई प्रथम गुणस्थान कोई है तो वो 7वां गुणस्थान है, जिसका नाम अप्रमत्त गुणस्थान है। अब ये अप्रमत्त गुणस्थान किसे कहते हैं? तो ये देखो यहाँ परिभाषा लिखा है, अप्रमत्त विरत। परिणाम क्या है इसके? प्रमाद का अभाव, फिर सकल संयम युक्त मुनि, ये परिणाम हैं। प्रमाद के अभाव कैसे होता है? तो कहा है सुंजलन और 9 कसाय का मंद उदय। निमित्त क्या है? सुंजलन 9 कसाय का मंद उदय। सकल संयम युक्त मुनि कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ 3 कसाय चौकड़ी का अनुदय है, इसलिए यहाँ पर सकल संयम मुनि कहलाते हैं। 2-3 बातें यहाँ समझ लीजिए कि प्रमाद का अभाव है बिल्कुल नियम से मुनिराज के यहाँ पर, और इसलिए अभाव है क्योंकि यहाँ पर स्वंजलन और 9 कसाय का मंद उदय। ध्यान रहे, मंद उदय। 6वें गुणस्थान में तो तीव्र उदय था, इसलिए प्रमाद दशा, इसलिए 6वें गुणस्थान का समय भी ज़्यादा होता है।
अंतर मुहूर्त दोनों होते हैं, छठवें सातवें, लेकिन ये बड़ा अंतर मुहूर्त होता है, ठीक है, और सातवें का छोटा अंतर मुहूर्त होता है। तो मंद कसाय का उदय रहता है सुनिल कसाय का, जिसके कारण प्रमाद का अभाव है, क्योंकि मंद उदय है, और तीव्र उदय हो तो प्रमाद नियम से रहेगा, ठीक है। और 3 चौकड़ी कसाय का अनुदय है, यहाँ पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इस प्रकार से 12 कसाएँ जो हैं टोटल, इन 12 कसायों का अनुदय मतलब उदय नहीं है, और यदि उदय है तो संजुलन का मंद उदय है। इससे यहाँ पर सकल संयम युक्त मुनि पाए जाते हैं। ये 7वां गुण स्थान की विशेषता है और परिभाषा है। लिखा यहाँ पर 7वां गुण स्थान स्वस्थान अप्रमत्त विरत, सातिशय अप्रमत्त विरत। स्वस्थान अप्रमत्त विरत, जिसमें जीव 6 से 7वें गुण स्थान में गमनागमन करता है, मतलब आता और जाता रहता है। सातिशय अप्रमत्त विरत गुण स्थान, जिसमें जीव श्रेणी आरोहण करता है। देखिए, 7वें से 6वें में आना, 6वें से 7वें में आना, इस प्रकार से जाना आना जो होता है, वो 7वें गुण स्थान में भी 2 भेद किए। उसमें से जो पहला भेद है स्वस्थान अप्रमत्त, स्वस्थान अपने स्थान में आना और जाना, तो ये वहाँ पर होता है। लेकिन 7वें गुण स्थान से ऊपर 8वें गुण स्थान के लिए जाया जाता है, श्रेणी चढ़ी जाती है, तो स्वस्थान अप्रमत्त विरत गुण नहीं कहलाएगा, अपितु सातिशय अप्रमत्त विरत कहलाएगा, ठीक है ना। तो सातिशय मतलब अतिशय युक्त, परिणाम वहाँ पर उसके अतिशय युक्त हो रहे हैं, वो नीचे गिरने के प्रमाद के परिणाम नहीं आ रहे हैं, सुनिल कसाय का तीव्र उदय नहीं आ रहा है और मंद उदय आ रहा है, जिसके कारण यह जो जीव है अपने परिणामों को निर्मल कर रहा है। अथवा ये कह सकते हैं परिणामों की निर्मलता होने के कारण यहाँ सुनिल कसाय और मंद उदय में आती है, तो वह सातिशय अप्रमत्त विरत गुण के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे 8वें 9वें गुण स्थान में ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो जीव है प्रमत्त विरत गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में गया, स्वस्थान में, फिर स्वस्थान से वापस आ गया, ठीक है ना। और यदि वो 6 से 7वें में जाता है और सातिशय अप्रमत्त विरत में पहुँचता है, तो वह वहाँ से फिर अपूर्वकरण, फिर अनुवृत्तिकरण और इस सुसूर संप्राय ऐसे गुण स्थानों बढ़ करके आगे मोक्ष आदि को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से 7वें गुण स्थान की कुछ बातें हुई, और भी कुछ इसमें बातें होंगी जिसकी अपन चर्चा यहाँ करेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। जय, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।